नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है यूट्यूब चैनल मिशन एकेडमी कानपुर में। आज हम सीखेंगे भिन्न। भिन्न क्या होता है, भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, आज इस वीडियो पे सीखेंगे। भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। इसकी परिभाषा होती है ऐसी संख्या या राशि जिसे P अपान क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहाँ Q नॉट इक्वल 0 भिन्न कहलाती है। P को भिन्न का अंश तथा Q को भिन्न का हर कहते हैं। जैसे 3/5, 3/5 में 3 हमारा भिन्न होगा और 5 हमारा क्या होगा, भिन्न का हर होगा। आगे देखते हैं, लिखा हुआ साधारण भिन्न, इसको इंग्लिश में कहते हैं सिंपल फ्रैक्शन। ऐसी भिन्न जिसका हर 10 की घात न होकर कोई अन्य संख्या होती है, साधारण भिन्न कहलाती है। इसका मतलब जो हमारा डिनोमिनेटर होगा, हर होगा, वहाँ पर 10 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई और नंबर हो, वो हमारा हमेशा साधारण भिन्न होता है। अब देखिए भिन्नों के प्रकार में आते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। भिन्नों के प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला हमारा भिन्न है संक्षिप्त भिन्न। संक्षिप्त भिन्न की परिभाषा लिखी हुई है, वे भिन्न जिनके अंश और हर परस्पर अभाज्य हों, अर्थात दोनों में एक के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या उभयनिष्ठ न हो, संक्षिप्त भिन्न कहलाती है। कहने का मतलब हमें ऐसा भिन्न जिनमें कुछ भी कॉमन न हो। जैसे 3/7 लिखा हुआ है, 3/7 में आप देख रहे हैं कुछ भी कॉमन नहीं है, और जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो हम मान लेते हैं कि इसका जो कॉमन है उभयनिष्ठ कॉमन 1, ठीक है ना। एक तरीके से अभाज्य संख्या हम कह सकते हैं। और अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं कि जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है, ठीक है। तो 3 और 7, तो ऐसे अंश और हर हमें देखना है कि जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है ना। तो 3 और 7 हमारा किसी संख्या से कटेगा नहीं, सिर्फ एक से तो सभी संख्याएं कटती हैं, एक हमारा यूनिवर्सल फैक्टर होता है, इसलिए। अब देखिए दूसरा लिखा हुआ है 5/11। 5/11 में भी देखेंगे तो 5 और 11 किसी संख्या से नहीं कटेगा, सिर्फ एक से ही कटेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, अर्थात दोनों में एक ही उभयनिष्ठ हो, एक से तो कटेगा ही, इसके अलावा किसी संख्या से न कटे, तो हमेशा हमारा संक्षिप्त भिन्न होता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट लिखा हुआ है उचित भिन्न। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इसकी परिभाषा लिखी हुई है, वे भिन्न जिनमें अंश सदैव हर से छोटा हो, उचित भिन्न कहलाती है। ऐसी भिन्न में हमेशा हर जो होगा, ठीक है, हर जो होगा अंश से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, या अंश जो है हर से छोटा होगा। और जब इनको सॉल्व करेंगे, जैसे लिखा हुआ है 2/5, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 0.4 आएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.4। और आगे लिखा हुआ है 3/7, इसको जब भी हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 0.4। तो कहने का मतलब हम ये भी कह सकते हैं, ऐसे भिन्न जिनका मान 1 से कम होता है, 1 से कम हो, 1 से कम हो, ऐसी भिन्न जिसका मान 1 से कम हो, वो भी हमारा क्या होता है, उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इस चीज को हमेशा याद रखिए, ऐसी भिन्न जिसका मान 1 से कम हो। क्योंकि देखिए जब हर बड़ा होगा अंश से, और जब भाग दोगे तो हमेशा 1 से कम ही आएगा। तो एक परिभाषा ये भी हो सकती है। अनुचित भिन्न देखते हैं, लिखा हुआ है, इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वे भिन्न जिनमें अंश हर से अधिक हो, अब अनुचित भिन्न कहलाती है। इसमें क्या होता है, अंश जो होता है हर से अधिक होता है। जैसे मान लीजिए 7/4 लिखा हुआ है, तो आप देख रहे हैं अंश बड़ा है, ये क्या है, ये बड़ा है, ठीक है ना, ये क्या है, छोटा है, ठीक है। जब भी इसमें हम भाग देंगे तो इसका मान हमेशा 1 से बड़ा आएगा, हमेशा 1 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। ये चीज हमेशा याद रखिए। तो हम ये भी कह सकते हैं, ऐसी भिन्न जिनका मान 1 से अधिक हो, वो हमेशा अनुचित भिन्न होता है। इसमें एक और चीज याद रखिएगा, 1 से अधिक, 1 से अधिक, 1 से अधिक या 1 के बराबर, 1 के बराबर। अगर 1 से अधिक है या 1 के बराबर है तो भी हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। जैसे मान लीजिए 4 जैसे मान लीजिए हमने 4/4 लिखा है ना, इसमें अंश और हर समान है, और जब भाग देंगे तो इसका मान 1 आएगा, तो ये भी हमारा कौन सा होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। इस चीज को हमेशा याद रखिए। ऐसी भिन्न जिनमें अंश जो है हर से अधिक हो, अनुचित भिन्न कहलाता है। या दूसरी परिभाषा, ऐसी भिन्न जिसका मान 1 या 1 से अधिक हो, अनुचित भिन्न कहलाता है। और ऐसी भिन्न जिसका मान 1 से कम हो, उचित भिन्न कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है मिश्रित भिन्न क्या होती है। वे भिन्न जो एक पूर्णांक तथा एक भिन्न से मिलकर बनती हैं, मिश्रित भिन्न कहलाती हैं। कहने का मतलब इसमें एक हमारा पूर्णांक होगा, और जो 3 से ही, जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है 3 से 2/5, 7 से 1/9,
तो आप इसमें देख रहे हैं 3 हमारा क्या है, सही बटन में लिखा हुआ एक पूर्णांक है, और 2/5 हमारा कैसा है, ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। 2/5 प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, हमेशा उसका मान 1 से कम आता है। तो कह सकते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन और ये पूर्णांक मिलकर हमारा क्या बनाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिश्रित भिन्नों को अनुचित भिन्नों में या अनुचित भिन्नों को मिश्रित भिन्नों में परिवर्तित किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। आगे आते हैं, लिखा हुआ व्युत्क्रम भिन्न इनवर्स फ्रैक्शन क्या होता है, किसी भिन्न के अंश को हर तथा हर को अंश से बदलने पर प्राप्त नई भिन्न पहले भिन्न की व्युत्क्रम भिन्न कहलाती है। अब जैसे मान लीजिए 3/8 लिखा हुआ है, 3/8 व्युत्क्रम उल्टा कर दीजिए 8/3, यही हमारा क्या होता है, व्युत्क्रम भिन्न होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सतत भिन्न। सतत भिन्न को एक और नाम से जानते हैं वितत भिन्न। वितत भिन्न कहिए या सतत भिन्न कहिए, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन। सतत भिन्न के अंश और हर में कोई निश्चित नियम नहीं होता है, इसलिए इसे परिभाषित करना सरल नहीं है। इसमें कोई निश्चित नहीं होता है। देखिए इस तरीके से पैटर्न लिखा है 2 + 2, इस तरीके के जब भी लिखा हो तो हमेशा सतत भिन्न या वितत भिन्न होता है, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन। नेक्स्ट आते हैं, लिखा हुआ है हमारा संयुक्त भिन्न कंपाउंड फ्रैक्शन, वे भिन्न जिनके अंश या हर दोनों स्वयं एक भिन्न होते हैं संयुक्त भिन्न कहलाते हैं। इसका ये मतलब होता है अंश ले ले या हर, उसमें एक भिन्न अपने आप में एक भिन्न खुद ही हो। जैसे एग्जांपल में इसको देख लीजिए, 1 लिखा हुआ है 7/9। अब देखिए हर में देखिए खुद ही एक भिन्न लिखी हुई है ना। ऊपर एक एग्जांपल और लिखा हुआ है 11/9/13। तो आप देख रहे हैं 11/9 तो हमारे एक भिन्न ही हुए। तो कहने का मतलब जब अंश और हर में अपने आप में एक भिन्न लिखी हो और इसके बाद एक नंबर और लिखा हो, वो हमेशा क्या होता है, संयुक्त भिन्न होता है, कंपाउंड फ्रैक्शन होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हमारे कुछ एक और हैं, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। समान एवं असमान भिन्न, वे भिन्न जिनके हर समान होते हैं समान भिन्न कहलाती है। जब हर समान होंगे और अंश असमान होंगे तो वो हमेशा क्या होता है, हमारा समान भिन्न होता है। इसमें आप देख रहे होंगे हर हमारे समान है, अंश हमारे क्या है, असमान है। इसी का नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ वे भिन्न जिनके हर असमान होते हैं। हर अगर असमान होंगे तो अंश क्या होंगे, समान होंगे। और इस तरीके से जब केस बनाएगा तो वो हमेशा हमारा क्या होता है, असमान भिन्न होता है। असमान भिन्न में अंश हमारे समान होते हैं, हर हमारे असमान होते हैं। और कुछ हमारे स्पेशल पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट हैं, उनको याद रखिएगा, ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी। भिन्न हमारी एक परिमेय संख्या है, भिन्न हमेशा एक परिमेय संख्या होती है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर बराबर है तो भिन्न का मान हमेशा 1 होता है, और 1 होता है तो वो हमेशा इम्प्रॉपर में होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की हमने बताया कि जिसका मान 1 या 1 से अधिक होता है, 1 हो या 1 से अधिक, वो इम्प्रॉपर होता है। हर को कभी भी शून्य नहीं माना जाता है। यदि किसी भिन्न का हर शून्य है तो उस भिन्न का मान हमेशा अनंत यानी इनफाइनाइट होता है। यदि किसी भिन्न का अंश अगर शून्य है, अगर अंश शून्य होगा, अगर शून्य में किसी भी संख्या से भाग दोगे तो उस भिन्न का मान हमेशा शून्य होता है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक ही संख्या से गुणा या भाग किया जाता है तो भिन्न का मान अपवर्तित रहता है। तो दोस्तों आज हमने भिन्न के जितने भी टाइप से, जितने भी प्रकार थे, सब बता दिए हैं। और अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए वीडियो देखने के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।